सॉफ्ट पावर एक ऐसी करेंसी है जो बिना एक गोली चलाए, बिना खून का एक कतरा बहाए आपको विशालकाय युद्ध थाली में परोसकर जीत के रूप में दे देगी। और भारत इस बात को अच्छे से समझता है, इसीलिए ऐसे वक्त में जब हर कोई गोली चला रहा है, यूक्रेन से लेकर वेनेजुएला तक, वेनेजुएला से लेकर ईरान तक खून की होली खेली जा रही है, भारत ऐसे वक्त में इसी सॉफ्ट पावर की करेंसी को एक्सरसाइज करके अपना काम बहुत शांति से निकाल रहा है और अंडर द रडार काम करके एक ऐसी जीत हासिल कर रहा है जो आने वाले कई दशकों तक भारत को मुनाफा कमा कर देगी। नहीं समझे? मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने ईरान में पहली शिपमेंट भेज दी है दवाइयों की। जी हां, ऐसे वक्त में जब ईरानियों पर हर तरफ से बम बरस रहे हैं, मदद का एक कतरा ईरानियों को नहीं मिल रहा और मदद मिल रही है तो हथियारों के रूप में, ताकि ईरान के लोग और खून बहाएं और फिर दूसरी तरफ से ईरानियों का खून बहा जाए। ऐसे वक्त में भारत एक फरिश्ता बनकर सामने आया है ईरान के आम लोगों के लिए। हम पहले ऐसे देश बने हैं जो ईरान को मदद के रूप में दवाइयां भेज रहे हैं, गोली और बंदूकें नहीं। और आप सोच भी नहीं सकते कि इसकी वजह से भारत की तारीफ कितनी ज्यादा हो रही है। ईरान में हर एक वो आम आदमी जिसका मतलब नहीं है इजराइल से, जिसका कोई लेना देना नहीं है अमेरिका से, जो रोजमर्रा का काम करता है आपकी और हमारी तरह, वो भारत के प्रति कृतज्ञ है और कह रहा है कि भारत ने बहुत बड़ा एहसान किया। कल मेरे घर पर बम गिरा था, हमारी बच्चियों के पास हमारे लड़कों का खून बह रहा था, ये दवाइयाँ हमारे लिए मददगार साबित होंगी और इनसे हमारे बच्चों की जान बचेगी। हम इस एहसान को याद रखेंगे। और सिर्फ ईरान में नहीं, दुनिया भर में भारत की तारीफ हो रही है। यहाँ तक कि यूरोप, अमेरिका के लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर कि ऐसे वक्त में जब हर कोई खून बहाने की बात कर रहा है और मदद मांगने पर बंदूक थमा रहा है कि लो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लो ये मिसाइल पकड़ो और उसका सर फोड़ दो, ऐसे वक्त में भारत कह रहा है कि नहीं, हम तुम्हें ऐसी चीज देंगे जो तुम्हारे जख्म को भरेगी, जो तुम्हारे पेट को भरेगी, यानी कि दवाइयाँ और खाना। इतना ही नहीं, भारत जो ये दवाइयाँ हैं, खाना है, ऐसा नहीं कि सीधा ईरान की सरकार को सौंप रहा है, हम दे रहे हैं ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी को, जो कि वहाँ के आम लोगों तक ही दवाइयाँ पहुँचाएंगी। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ईरान की सेना को पकड़ा दी जाएंगी, सैनिकों की मदद करेगी, नहीं, आम लोगों के लिए भेजी जा रही हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार भारत बहुत बड़ी तैयारी करके बैठा है। आने वाले समय में हम ईरान को ना सिर्फ दवाई, खाना और अन्य ज़रूरत का सामान भी पहुंचाएंगे, ताकि ईरान के आम लोग जो त्रस्त हैं इस तबाही से, उनकी असल में मदद करी जा सके। और इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, हम आम लोगों की मदद करेंगे और वो आम लोग इस मदद को आने वाले दशकों तक याद रखेंगे। और इसीलिए भविष्य में ईरान में चाहे सरकार किसी की भी हो, भले इस वर्तमान सरकार का तख्ता पलट क्यों ना हो जाए, आम आदमी ईरान का भारत की तरफ खड़ा होगा, याद रखेगा कि भारत ने कितने मुश्किल वक्त में हमारे बच्चों की जान बचाई थी। और अभी आपको ये कुछ खास नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये कितना खास है। आप तालिबान का एग्जाम्पल लीजिए। तालिबान जब सत्ता में नहीं था तो वो कितना भारत विरोधी था, बल्कि ये कहिए कि पाकिस्तान का माउथ पीस था, पाकिस्तान की कठपुतली था। लेकिन जब सत्ता में आया तो हर जगह हाहाकार था कि जी तालिबान आ गया, अब तो तालिबान ऑपरेशन करेगा भारत के खिलाफ, कश्मीर में अपने लड़ाके भेजेगा, भारत के अंदर तबाही मचाएगा। लेकिन हुआ क्या? इसका ठीक उल्टा। तालिबान सत्ता में आते ही पाकिस्तान विरोधी हो गया और भारत का समर्थक, भारत के खिलाफ एक शब्द तक आज तक नहीं बोला। क्यों? क्योंकि आम जो अफगानी हैं, जो नागरिक हैं वहां के, वो भारत के तरफ खड़े थे। उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि तालिबान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना करे। तालिबान भले कितना भारत विरोधी था, लेकिन आम जनता के कारण उसे मजबूर होकर भारत के साथ आना पड़ा है। और यही फर्क है भारत में और बाकी सुपर पावर देशों में। वो सब सरकारों के पीछे भागते हैं, अच्छा फलाने देश में ये ढिमकानी सरकार आ गई, इसका समर्थन कर लेते हैं, यहाँ जासूस भेज देते हैं, अच्छा अब सरकार हमारे समर्थन वाली नहीं है, सरकार पलटवा देते हैं। भारत का ये ध्येय नहीं है। हम क्या करते हैं? आम लोगों की मदद, आम लोगों को अपनी तरफ करते हैं। और उसका फायदा ये होता है कि सरकार और नेता कोई भी आए,
वो भारत का साथ देगा ही देगा, क्योंकि कोई भी सरकार या नेता अपने देश की आम जनता के खिलाफ जा ही नहीं सकता। फिर भले ही वो चुनाव जीतकर आया हो या तानाशाह हो, अगर आम जनता आपके साथ है ना, तो उसे भी आपके साथ आना पड़ेगा। एग्जाम्पल है बांग्लादेश का, वहां पर हाल ही में बीएनपी जीत कर आई है। कह रहे थे कि जी भारत के खिलाफ सब कुछ करेगी, आज तक एक भी वहां पर बयान भारत के खिलाफ नहीं आया है जब से नई सरकार बनी है। आप मालदीव में देखिए, भारत के खिलाफ ही कैंपेन चलाकर चुनाव जीते थे मोहम्मद मोइजू। आज भारत से बड़ा दोस्त वो किसी को मानते ही नहीं है। यही होगा ईरान में भी। हम ऐसा काम कर रहे हैं जो दशकों तक खड़ा रहेगा। सरकार कोई भी आए, किसी भी विचारधारा की, किसी भी रिजीम की, वो कभी भी भारत के खिलाफ नहीं जा सकेगी, क्योंकि हम ऐसी सॉफ्ट पावर क्रिएट कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि सॉफ्ट पावर ऐसी चीज है जो बिना खून का एक कतरा बहाए आपको ऐसा ऐतिहासिक युद्ध जिता सकती है जो आप बड़े बड़े परमाणु बम से नहीं जीत सकते।